यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर होवित्जर M119-105 mm से ताबड़तोड़ हमला यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो को जारी किया गया। वॉर जोन में यूक्रेनी MiG-29 का बड़ा एक्शन, यूक्रेनी फाइटर जेट से दागी 2 मिसाइल, यूक्रेन को अमेरिका से मिली है हार्म। यूक्रेन के मरियंका में टैंक से रूस का भीषण अटैक, रूसी टैंकों ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को टारगेट किया। युद्ध में रूसी आर्मी ने पहली बार नेसैम्स को किया है टारगेट, हमले में यूक्रेन को नेसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। नेसैम्स पर अटैक को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं नेसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के बॉर्डर पर डटी यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री के ताबड़तोड़ हमले जारी है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ग्रेड की बारूदी बौछार से पूरा इलाका थर्रा गया। जंग के बीच बदले जाएंगे रूस के रक्षा मंत्री, ओलेक्सी की जगह किरिलो बुडानोव होंगे नए रक्षा मंत्री। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ हैं किरिलो बुडानोव। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा, इस महीने यूक्रेन पर भीषण हमला करेगी रूसी सेना, 24 फरवरी को विध्वंसक हमला कर सकता है रूस। पूर्वी बॉर्डर पर बड़ी तैयारी कर रही है यूक्रेनी सेना। बॉर्डर पर यूक्रेन ने सैनिकों और हथियारों की संख्या को बढ़ाया। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने नाटो से फाइटर जेट्स की डिमांड की। रेजनिकोव ने कहा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत। बेंगलुरु में आज इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में दुनिया भर के 30 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। भारत का डिफेंस में आत्मनिर्भरता का एक और कदम, पीएम मोदी आज देश को समर्पित करेंगे HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। कर्नाटक में हरित ऊर्जा पर जलवा दिखाएंगे पीएम मोदी। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के दिग्गजों से संवाद करेंगे। ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे पीएम मोदी। रैली में हरित ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां होंगी शामिल। इंडियन ऑयल की अनबोल्टेड पहल के तहत वर्दी लॉन्च करेंगे पीएम। कुकिंग सिस्टम का एक मॉडल भी करेंगे पेश। आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। अगरतला में करेंगे रोड शो। जाति भेदभाव पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा, भगवान के लिए कोई जाति वर्ण नहीं, सब एक है समान। भागवत के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, केंद्र सरकार से कहकर रामचरितमानस से हटाएं आपत्तिजनक टिप्पणी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, बोले धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की चाकू मारकर हत्या की। पूरे परिवार के सामने वारदात को अंजाम दिया। जबरदस्त जंग के बीच यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, बाखमुट के सभी इलाकों पर कब्जा कर रही है रूसी सेना। रूसी हमलों के बाद पीछे हटने पर मजबूर यूक्रेनी सेना। बाखमुट पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप के चीफ का दावा, उनके विध्वंसक हमलों के बाद भी यूक्रेनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। इजरायल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट का बड़ा दावा, कहा, ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे पुतिन। डोनेट्स्क के वॉर जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी सेना ने जबरदस्त शेलिंग की है। जान बचाकर भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। डोनेट्स्क के बैटलफील्ड में यूक्रेन का काउंटर अटैक, यूक्रेन के ड्रोन अटैक में होवित्जर तोप के परखच्चे उड़े। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, कहा, हमारे पास जीतने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। डोनेट्स्क में रूसी यूक्रेन के बीच भीषण जंग, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर बरसाए गोले। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रशियन कमांड पोस्ट पर बैक टू बैक कई रॉकेट्स दागे। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से इंकार किया। ज़ेलेंस्की ने की थी रूसी हथियारों को तबाह करने के लिए अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान की डिमांड, लेकिन अमेरिका ने फाइटर जेट देने से इंकार किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में समता कुंभ का आज 5वां दिन है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद शाम में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का होगा सामूहिक पाठ। हैदराबाद के समता कुंभ में शाम को भगवान रामचंद्र की होगी गरुड़ सेवा। 18 देवताओं के लिए होगा 18 गरुड़ सेवाओं का आयोजन। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में कल हुई अष्टाक्षरी जपम और आराधना पूर्णाहुति के बाद 108 दिव्य देशाधियों के लिए शांति कल्याण महोत्सव का हुआ आयोजन। आज से 2 दिनों के त्रिपुरा दौरे पर सीएम ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के प्रचार की करेंगी शुरुआत, करेंगे रोड शो। आज दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव है। एलजी सक्सेना ने एमसीडी का हाउस सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पार्षद करेंगे मतदान। आप बीजेपी की सियासी फाइट में 2 बार टला एमसीडी का चुनाव। मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। मेयर चुनाव से पहले आप पार्षदों की पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी, मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से प्रतिबंधित करने की मांग।
अडानी विवाद पर कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रोटेस्ट। कांग्रेस के नेता एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर करेंगे प्रोटेस्ट। अडानी मुद्दे पर एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। गांधी प्रतिमा पर करेगा प्रोटेस्ट। आज संसद में हंगामा होने के आसार। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष। आज सुबह 9:30 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक। नेटो के पूर्व अधिकारी श्री बूस का दावा, पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस। रूस की परमाणु धमकी के बाद पोलैंड ने राजधानी वॉर्सो की सुरक्षा बढ़ाई है। पॉलिश सेना ने वॉर्सो एयरपोर्ट पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। बैटलफील्ड से जंग की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। बाखमुट की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही रशियन आर्टिलरी आग उगल रही है। बाखमुट को जोड़ने वाले मेन हाईवे पर रूसी सेना ने मजबूत किलेबंदी कर दी है। रूसी फौज ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रही है। क्रेमेनिया में रूसी आर्टिलरी की भीषण गोलीबारी, वॉर जोन की हैरान करने वाली तस्वीरें क्रेमेनिया से सामने आई। क्रेमेनिया में रूसी फौज की एंटी एयरक्राफ्ट गनों से ताबड़तोड़ फायरिंग। रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन की किलेबंदी तोड़ने के जोरदार प्रहार किए। यूक्रेन की मरियंका में रूसी फौज का कहर, रशियन सेना के प्रहार से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। खैरसॉ में रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी आर्मी का जोरदार पलटवार। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर बमबारी की। T-84U टैंक से रूस के सैन्य ठिकानों को गोलीबारी जारी है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करके दुश्मन के भारी नुकसान का दावा किया। यूक्रेन के वॉर जोन में रशियन आर्मी ने अपने नए T-90M ब्रेक थ्रू टैंक्स को उतारा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो को जारी किया गया। रूस यूक्रेन वॉर कवर करने गए रूसी पत्रकार ने बैटल ग्राउंड का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिकों ने घातक हथियार और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव की चेतावनी, कहा क्रीमिया पर अटैक हुआ तो न्यूक्लियर तबाही तय है। मेदवेदेव ने कहा रूस के एटम बम पश्चिमी देशों को करारा जवाब देंगे। क्रीमिया पर हमला रूस पर सीधा अटैक माना जाएगा। यूक्रेन की फोर्स ने बेलगोरोड के पास रूस के बड़े तेल डिपो को तहस-नहस किया। यूक्रेनी हमले के बाद रूस का तेल डिपो धुआं-धुआं हुआ। तेल डिपो के पास मेटल फैक्ट्री भी भीषण आग की चपेट में आ गई है। फैक्ट्री से क्रीमिया ब्रिज की मरम्मत का मटेरियल भी सप्लाई हुआ था। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन ने ऑपरेशन मॉस्को शुरू कर दिया है। मॉस्को की प्राइम मिलिट्री लोकेशंस को हिट लिस्ट में रखा गया है। सैन डिएगो में अमेरिका की अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी है। घनी आबादी के बीच अटैक हेलीकॉप्टर देख नागरिक हैरान हुए। पश्चिमी मीडिया में उठे अमेरिकी ड्रिल पर बड़े सवाल। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के वुल हेडर में रूस के रॉकेट तबाही बनकर यूक्रेन ठिकानों पर गिरे हैं। रूस का दावा, यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। नेटो से डायरेक्ट युद्ध की तैयारी करने में जुटा है रूस। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन को युद्ध पोतों पर तैनात किया। नेटो देशों से खतरा देखते हुए रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रेडी टू अटैक मोड पे रखा। बीजेपी में शामिल होने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, मौत स्वीकार लेकिन इस जंग में नहीं हो सकते शामिल। बर्बादी की तरफ जा रही है जेडीयू। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आर्मी के हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। गैस खत्म होने की वजह से उतारा गया ये गुब्बारा। नाबालिग मुस्लिम बच्ची की शादी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एनसीडब्ल्यू और एनसीपीसीआर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हेड स्पीच के मामले में नेताओं की सदस्यता रद्द और चुनाव लड़ने पर रोक वाली मांग पर सुनवाई है। याचिका में गाइडलाइन बनाने की मांग की गई। छपरा में मुखिया पति की पिटाई से युवक की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों ने घर और पोल्ट्री फार्म को आग लगा दी। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रति जलाने पर बड़ा एक्शन हुआ। मोहम्मद सलीम सत्येंद्र कुशवाहा के खिलाफ पुलिस ने लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जबलपुर में रामचरितमानस के अपमान पर सड़कों पर उतरे लोग। स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर सिंह का फूका पुतला, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। रामचरितमानस के अपमान पर लोगों का गुस्सा फूटा। गाजियाबाद में संयुक्त मोर्चा का प्रोटेस्ट। अखिलेश और स्वामी प्रसाद का पुतला फूका। परवेज मुशर्रफ के निधन पर शशि थरूर के ट्वीट को लेकर कांग्रेस में घमासान। संदीप दीक्षित ने थरूर के ट्वीट पर आपत्ति जताई। थरूर के ट्वीट पर भड़के संदीप दीक्षित, कहा लोकतंत्र को खत्म करने वाला शांतिदूत कैसे? करगिल के जिम्मेदार मुशर्रफ को शांतिदूत कहना गलत है। चीन की बलून वाली साजिश पर भड़का अमेरिका। चीन को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा चीन की बलून वाली साजिश उकसाने वाली। अमेरिकी नेवी ने F-22 फाइटर जेट से चीनी गुब्बारे को अटलांटिक सी के ऊपर मार गिराया था। सिंगल साइड विंडर मिसाइल से गुब्बारे को किया था नष्ट। ईरान पर इजरायल की ड्रोन स्ट्राइक का खतरा बढ़ा। इजरायल ने आर्म ड्रोन में ग्रेविटी बम लोड किए हैं और इसके बाद इजरायल के दुश्मन के ठिकानों पर अचूक स्ट्राइक संभव है।
इजराइल ने ईरान के 3000 ठिकानों की हिटलिस्ट को तैयार किया। ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए स्ट्राइक करना चाहता है इजराइल। फ्रांस की मीडिया का बड़ा दावा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हमले तेज किए। पाक आर्मी के जवानों पर बीएलए के लड़ाकों के हमले से हड़कंप मच गया। अमेरिका मौसम ने लगाया लॉकडाउन। न्यूयॉर्क, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड्स में कड़ाके की ठंड। बॉस्टन में रविवार को आपातकाल घोषित किया गया। अमेरिका से रेस्क्यू का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया। रेस्क्यू के दौरान तेज लहरों में पलट गई नाव। एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे कोस्ट गार्ड के जवान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मंजूर। देश में अफरा तफरी मचाने की धमकी दी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। केंद्र के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बैन लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। हैदराबाद में आतंकी साजिश का खुलासा। एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से संबंध का शक है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूवैज्ञानिकों की टीम ने गांव में किया निरीक्षण। घरों में दरारों पर जीएसआई जल्द ही जारी करेगी अपनी रिपोर्ट। यूपी के बरेली में गो तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के अलग अलग इलाकों से 120 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या हुई है। प्रेमी का कटार से शव के टुकड़े करने की आशंका। आरोपी पुलिस को कर रहा बार बार गुमराह। मथुरा में शाही ईदगाह पर बिजली विभाग की छापेमारी। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी लाइट। ईदगाह कमेटी के सचिव पर एफआईआर दर्ज हुई। बिहार के हाजीपुर में डॉक्टर को घायल मरीज को रेफर करना पड़ा महंगा। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर और कर्मचारियों की पिटाई की। इमरजेंसी विभाग में भी तोड़फोड़। आगरा में पुलिस ने 40 बांग्लादेशियों को दबोचा है। बंगाल बॉर्डर पार करके बिहार के रास्ते की थी घुसपैठ। अवैध तरीके से कर रहे थे। हिमाचल में चंबा के भरमौर में गिरा एक और पुल। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। लूड़ा में फंसे हैं लोग।